हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी पहली इंग्लिश सर्विस के अंदर एंड आई एम थैंकफुल फॉर गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट ही हैज़ गिवन अस सो वी कैन ऑल कम टुगेदर एज अ फैमिली एंड हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम ले पाएँ। और मैं हमारे चर्च ऑफ द नाज़रीन इन कोविना लॉस एंजलिस डिस्ट्रिक्ट से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और सभी को हम लोग जय मसीह की फिर दोबारा बोलते हैं, जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये हमारी पहली इंग्लिश सर्विस है। दिस इज आवर फर्स्ट इंग्लिश सर्विस। आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑलमाइटी गॉड दैट ही हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। और आई जस्ट वांट टू गिव थैंक्स टू आवर पास्टर सनी रिवेरा so that he given us this opportunity so we can come together and we can worship in our language, in both languages actually, Hindi and English together. और भाषा तो सिर्फ एक जरिया है, बाकी प्रभु यीशु मसीह तो हमारे टूटे फूटे अल्फाजों को भी जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। और भाषा इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक मन एक तन होके प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें जो है अपने जीवन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करके इसकी हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने शीशों को नवाएं, झुकाएं और हम परमेश्वर के नाम को लेते हैं। पवित्र 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 अति पवित्र पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए, इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए कि आपने हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपके नाम को ले सकें। मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आपने मेरे परिवार को संभाला, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फिलहाल प्रभु जी उनको भी संभालने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। बहुत से लोग हैं प्रभु जी, इन अवसरों को लाभ उठाना चाहते हैं, आपकी नज़दीकी में, आपकी हुजूरी में आना चाहते हैं, परंतु नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरे मालिक, मेरे समय आपने हमें मौका दिया है कि वी कैन कम टुगेदर एंड वी कैन टेक योर होली नेम फ्रॉम आवर अनहोली टंग। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू थैंक्स फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। And as we're going to meditate on your word, we're going to sing, we're going to meditate. Just bless this time, bless this opportunity, Lord, and bless us and prepare our heart. So प्रभु, मैं सारी चीज़ों का आपके यहाँ सोचता हूँ, मुझे इस्तेमाल करें। और ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके करूँगा प्रभु जी। मैंने किया नहीं है प्रभु जी, तो होने दे प्रभु जी, मेरे को बहुत आय से बहुत बढ़ोतरी से प्रभु जी आप मुझे इस्तेमाल करें अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए प्रभु जी। तो मैं अब सारी चीज़ों को, जितने भी लोग हैं उन सबको देते हैं कि हम सभी एक मन तन होकर प्रभु जी इस समय को आपकी नज़दीकी में हम महसूस करें, आपकी पवित्र आत्मा को हम महसूस कर सकें। We're gonna just feel your Holy Spirit moving in our midst, Lord. So give us that heart so we can feel your presence, Lord. Because your word says where 2 or 3 people are gathered, my presence are gonna be in their midst. And your presence is really in our midst, Lord. So I just wanna give you thanks for everything. So Lord, I put everything in your feet and I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. ऑलराइट, सो हम लोग एक भजन संहिता पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरा जो चर्च हम लोग इंडिया में करते थे, वहाँ पर हम लोग शुरुआत जो है भजन संहिता से करते थे। और वी कैन रीड अ पैसेज फ्रॉम साम्स एंड आई विल स्टार्ट विद साम्स चैप्टर 23। भजन संहिता उसका 23 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल से निकाल लें और भजन संहिता 23 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छा भजन है जो कि हमें बताता है कि हमें किस रीति से प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, और हमें उसके साथ विश्वास में बढ़ते रहना चाहिए। तो भजन संहिता उसका 23 अध्याय, और उसमें 6 आयतें हैं, 6 आयतें मैं पढ़ूंगा, और एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत हमारी पत्नी पढ़ेगी। पहली आयत है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वे मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हम इसलिए डर होगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मिलके पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, आमीन। So this word basically it says that our God is our shepherd. He's a good shepherd, and he put a table in front of the enemies of ours, and he protect us. He has anointed us with his holy oil. और परमेश्वर ने हमें anoint किया है, हमें उसने बचाया, छुड़ाया और हमें चुना है अपने लिए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग गीत गाएंगे, और गीत है धन्यवाद के साथ
हम गीत गाएंगे। अगर आपको ये गीत आता है, इफ यू गाइस नो दिस सॉन्ग, यू गाइस कैन सिंग अलोंग, और आप भी परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं इस गीत के माध्यम से। सो लेट्स जस्ट सिंग दिस सॉन्ग, दैट्स इन हिंदी, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. What a wonderful song. The lyrics of this song says that God has given us more than what we deserve. So He has given us more than really what we deserve. He has blessed me with a family. He has blessed me with all the blessings which I ever can imagine. But He has blessed me. And in the same way, He has blessed you also in your life. You have so many blessings you should be thankful for, and you are thankful for, and we have to be thankful, because each and every breath we are taking today, that's the miracle of God, that's the miracle of Jesus Christ in our life, and we have to be thankful for Him. And that song really portrays that we have to be thankful for all the blessings that God has given us in abundance. Amen. All right, so now we're gonna move forward, and then so right now we have to meditate on the word, and I'm gonna read a verse, and so that's from Matthew chapter 14 and verses 28 to 31. So हम लोग अभी मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन पे, और ये वचन जो है मत्ती उसका 14 अध्याय और उसकी
28 आयत से लेके 31 आयत तक है। और इस वचन में बेसिकली जो बात हो रही है वो पतरस के जीवन से बात हो रही है। और मैं आज जो मनन करना चाहता हूँ पतरस के जीवन के को लेके, क्योंकि द लाइफ ऑफ पीटर रियली resembles is very much relates to my life, and I can see my life also like life of Peter, and the time when Peter go through some episodes in his life when he faced some questions, some challenges, how he responded, and how sometimes he has to eat his word back. So we're gonna meditate on the life of Peter. So this is again it's from Matthew chapter 14 verses 28 to 31. So I'm gonna read in Hindi, but we try to put up in the screen in English. So let's just read in Hindi. So मत्ती उसका 14 और उसकी 28 आयत से लेके 31 आयत तक। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आमीन। सो इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र पवित्र। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके द्वारा मुझे मिला है कि मैं आज आपके कलीसिया के बीच में इस वचन को बांटूं, और जितने भी लोग इस वचन को सुनने पा रहे हैं सभी के बीच में बांटने वाला हो सकूं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए प्रभु जी। बहुत से लोग हैं प्रभु जी, इस मौके की तलाश में रहते हैं कि आपके नाम को प्रभु जी सराहें और आपके नाम को लें, परंतु वो मौके उनको नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे बंधन है प्रभु जी जो संसार में हमें रह के मैं फेस करने पड़ते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने मुझे मौका दिया। आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड that you have given me this opportunity so I can proclaim your word. And as I'm going to share this word from Matthew chapter 14 from 28 to 31, the life of Peter, the first time that Peter has walked on the water as Jesus was walking. So Lord, use me today, give me right word, touch my unclean lips and tongue, and let your Holy Spirit minister to me and minister to all of us who's listening this video right now, watching this video right now, Lord. तो मुझे इस्तेमाल करें प्रभु जी, तैयारी दें प्रभु जी, अपने आत्मा का दुगना मसा दें कि मैं इस वचन को लोगों के बीच में बांटने वाला हो सकूं प्रभु जी। और हालांकि प्रभु जी वचनों के भेद प्रभु जी आप खोलते हैं प्रभु जी, तो मेरे मालिक मेरे स्वामी, मैं आपसे मांगता हूँ ये भेद आप मेरे प्रति खोल दें, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके हृदय में प्रभु जी ये वचन कार्य करने वाला हो सके और ये भेद उन पर प्रकट हो सके प्रभु जी। कोई भाषा का खलल ना हो, मदद करें। सारी बातों सारे कार्यों को मैं आपके यहाँ सौंपते हुए सब कुछ मांग लेता हूँ, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होकर, आमीन आमीन। ओके, सो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पहली इंग्लिश सर्विस के अंदर। सो अगेन आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल इन दिस फर्स्ट एवर इंग्लिश चर्च सर्विस, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑलमाइटी गॉड दैट ही हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मी सो आई कैन लीड दिस सर्विस। और काफ़ी समय ऐसा था कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करूँ। आई जस्ट यूज़ माई लाइफ and really by the Church of the Nazarene in Covina. इस चर्च के माध्यम से really I have learned so much, and there are so many things going on in my life. You know, there are so much have been, it's going on in my life, and really I was missing this part in my life. I have like, I have whatever I have achieved, but still something was missing. So इसीलिए फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, शायद मैं अभी मैं पूर्ण रूप से आपसे नहीं मिल पा रहा हूँ, दूर हूँ मैं, ये दूरियाँ हमारे जीवन में हैं, तो ये दूरियाँ ना हो, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि मैं बचाया गया हूँ, मैं सेव्ड हूँ, एंड समटाइम हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है, और इसी कारण मेरा विश्वास ही ठंडा पड़ा, और मैं थोड़ा सा दूर नहीं कहूँगा, मैं दूर नहीं हुआ था, कभी दूर नहीं हुआ, कभी दूर हो भी नहीं सकता हूँ मैं। बस जो मेरी जिम्मेदारी मुझे मिली थी, मैं जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा था। जिम्मेदारी थी कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूँ, या परमेश्वर के लिए सेवकाई में एक ऐसा अंग बनूँ जो कि एक्टिव है, जीवित है। आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट दैट विच इज़ एक्टिव, इट्स नॉट डेड पार्ट। इफ द पार्ट इज डेड, it's called, if the part is not useful,
So I wanted to be a part that which is useful. So I wanted to use myself, and I've been using myself through my Facebook. I would say ministry every day. I come live and I share the word of God, whatever the word of God, God gives me, speak with me. So I share. So इसी रीति से और आज का ये मुझे मौका मिला पास्टर सनी रिवेरा का मैं धन्यवाद करता हूँ. I'm thankful for Pastor Sunny Rivera. Really, he prayed for me, and he gave me, he's giving me this chance so I can use myself as a as a preacher, so I can preach a word of God, and and I'm thankful for this service. And so as we just wanna dig into the word, हम लोग वचन में जाएंगे. और वचन जो मैंने निकाला है बेसिकली मेरे जीवन से बहुत मेल खाता है, और जो ये कैरेक्टर है बेसिकली इससे मैं बहुत मेरे जीवन से मेल करता है. द वर्ड आई एम गोइंग टू शेयर टुडे एंड द कैरेक्टर इन दिस वर्ड इज रियली resemble to my life. It relates to my life, and I have experienced, the same way he has experienced, and from his mistake he learned. So I'm talking about the Peter, the rock, and we're gonna meditate a little bit about his some episodes of his life, some encounters with Jesus Christ. And because we know Peter was a man, when he has to speak, he doesn't speak. When he has the opportunity to speak, he speak. When he doesn't have to speak, then he speak. When he has to speak, he doesn't speak. So जब परमेश्वर उसको मौका, यीशु मसीह उसको मौका देते थे बोलने का, तब वो नहीं बोलता था. जब नहीं बोलना चाहिए था तब उसको वो बोलता था. तो ऐसा ही कुछ हम जीवन से हम देखेंगे पतरस के जीवन से, कि पतरस ने किस रीति से अपने जीवन में सीखा, अपनी गलतियों से सीखा. और वो ऐसा चेला था प्रभु यीशु मसीह का, जो कि बहुत इच्छुक था, बहुत एक्टिव था. वो सुनते ही उसको था कि मुझे करना है, अभी करना है, मुझे करना है. और वो आगे का अंजाम क्या होगा, आगे का वो सोच के ना करके, बस ऑन द राइट मोमेंट ही वांट टू लिव हिज मोमेंट, एंड ही हैज टू एक्ट. सो ही I would say like he's a person sometime, yes or no. He never say maybe. So yes or no. And then yes or no combination is always wrong. He has the combination that yes or no, it's always proved wrong. And there are so many times we can find in the Bible that when he say yes, he's supposed to say no. When he said no, he's supposed to say yes. So वही हम लोग सीखेंगे, वही थोड़ा मनन करेंगे, क्योंकि मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही है. तो ये मेरी जीवन से काफ़ी मिलता जुलता है. तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहला जो एक सरमन जो मैं इस इंग्लिश सर्विस के माध्यम से चर्च ऑफ द नाज़रीन कोविना के माध्यम से मैं शेयर करूँगा, वो यही है पतरस के जीवन से. तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती, प्लीज़ टेक आउट विद मी मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 28 to 31. मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 28 to 31. So I believe मैं हिंदी में पढ़ूंगा, लेकिन I believe you can find that verse in the screen. So Matthew chapter 14 verses 28 to 31. और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. उसने कहा, आ. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया. आमीन, आमीन. आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें. लेट्स जस्ट प्रे फॉर दिस वर्ड. प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर अवसर का, इस मौके का, इस वचन का प्रभु जी जो आपके अनुग्रह के द्वारा मिला है. प्रभु जी इस संगति का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग प्रभु जी इस पहली इंग्लिश सर्विस में प्रभु जी इस वचन को सुनने पा रहे हैं और मैं बांटने पा रहा हूँ. प्रभु जी तो मेरे होठों को आप छुएं प्रभु जी, मेरे ज़बान को छुएं. मैं बोलने वाला ना हूँ, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर बोलने वाली हो सके. प्रभु जी अपनी आत्मा का दुगना मसा दे प्रभु जी. इस वचन के भेदों को मेरे प्रति खोल दें. इस वचन के भेदों को प्रभु जी जो लोग सुन रहे हैं उनके प्रति खोल दें प्रभु जी. और प्रभु जी मेरा मुख और उनके कान प्रभु जी
मेरा मुख से प्रभु जी वचन निकले, उनके कान से वो ग्रहण कर सके, उनके हृदय में वचन कार्य कर सके प्रभु जी। क्योंकि हम इस जीवन में ये मौके प्रभु जी, जैसे पतरस के जीवन में वो एपिसोड्स, वो मौके आए प्रभु जी के, किस रीति से उसने आपको ग्रहण तो किया, लेकिन फिर उसने आपको प्रभु जी उसके जीवन में संदेह रहा, और हाँ और ना उसके जीवन से होती रही प्रभु जी। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। मसीह जीवन में जब हम बढ़ते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी ऐसी लाइफ हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस लेके आती है जहाँ पर हम भी यस और नो करते हैं प्रभु जी, और हमारा फेथ, हमारा विश्वास डाउट में बदलता है प्रभु जी। तो मेरे मालिक, मेरे स्वामी, इस वचन के भेदों को खोलें और मुझे बोलने का, समझाने का तरीका दें, मदद करें। मैं सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए सब कुछ मांग लेता हूँ, करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर, आमीन, आमीन, आमीन। Alright, so in this word, basically, if we just talk about in this particular passage here, we can see that Peter was saying to Jesus Christ that I want to walk on the water like you are walking. So I have entitled this word as me too wanna walk life of Peter. So इस वचन में हम देख रहे हैं कि किस रीति से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने बोला कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे समान पानी पर चलूं। एंड प्रभु यीशु मसीह ने कहा आजा, चल आ, और पतरस पानी पर चलने लगा। और हम देखते हैं कि वो पानी पर चल रहा था, लेकिन जब वो हवा और वो तूफान, वो आंधी जो उसके चेहरे की ओर टकरा रही थी, when he faced those storm, those the wind was like at very great pace. It was so windy, and he got afraid and he started to sink. And then Jesus Christ, he came right after, and then he just take him out from that water where he was sinking. So प्रभु यीशु मसीह का हम रोल देखें कि वो प्रभु यीशु मसीह ने देखा उसको कि वो डूबने लगा है, उसका ध्यान भटक गया है, तो प्रभु यीशु मसीह आए और अपना हाथ दे के उसको छुड़ाया। तो हम पतरस के जीवन में देखें तो कुछ चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। जैसे कि पतरस का नाम है, पहले वो शिमोन नाम था, और वो योना का पुत्र था, और उसका नाम जो था वो यीशु मसीह ने चेंज किया। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसकी पहला अध्याय उसके 42 आयत 42वीं आयत में देखते हैं that Jesus has given Peter Simon a new name which is Cephas, और हिंदी में हम बोलें कैफा, और उसका मतलब होता है पत्थर। और कैफा जो है वो आपका अरामिक भाषा में कैफा है, और यूनानी भाषा में पतरस है, जिसका मतलब पत्थर होता है। और यीशु मसीह ने उसको नया नाम दिया और पत्थर का नाम दिया, पत्थर। और लिटरली हम देखें कि पतरस का जो स्टार्टिंग का जो जब प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो पहला चेला था, उसको पहला चेला होने का गौरव मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला था जब यीशु मसीह ने उसको चुना, और पहला चेला बनने का उसको गौरव मिला। He was the first disciple of Jesus Christ. He got the honor to be a first disciple of Jesus Christ, and Jesus Christ gave him a new name, new identity. But still he was fighting with those doubt and unbelief in his life. He has so many unbelief in his life, and he was dealing with those unbelief. And we're going to meditate on those unbelief, because the life of Peter and the episodes he went through, this really resembles to my life. मेरे जीवन से मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो जीवन से मेरे मिलता है मैं उसी पर हम बातचीत करें और जानने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। क्योंकि सिर्फ मेरे जीवन नहीं, आपके जीवन में भी ऐसे मौके आए होंगे जब आपने आपको अपने पतरस के समान महसूस किया होगा। अब जब आपने डाउट आपके जीवन में रहा होगा, और आप आपको जिस रीति से उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करनी चाहिए थी, आप उस रीति से ना करके आप डाउट के बहाव में बह के आप डूबने लगे, जिस रीति से पतरस डूबने लगा। और हालांकि हम देखें इसी चैप्टर से पहले, इस पैसेज से पहले, राइट बिफोर दिस इवेंट, जीसस हैज फेड 5,000 people. 5,000 people Jesus has fed, and Peter was there. Peter and John, they were the one who taken the bread and fish from that boy. So प्रभु यीशु मसीह ने जब वो चमत्कार दिखाया, वो 5
1000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया था, तो पतरस और बाकी चेले उस बात के साक्षी थे। और पतरस जो है जब वो पानी पर चलने लगा वो डूबने लगा, क्योंकि उसका विश्वास उतना डीप, उतना गहरा नहीं हुआ था। His faith was not that deep rooted. So we read in Matthew chapter 13 verses 20 to 21. Matthew chapter 13, 20 to 21. Basically, this passage is talking about seed. It's a seed parable. It's a seed parable. ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, एंड जो बीज उसने डाले, कुछ वो पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ वो उपजाऊ भूमि पर गिरे, तो कुछ झाड़ियों में गिरे। तो कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जब समझा रहे थे, तो जो पथरीली भूमि पर जो गिरा है, बेसिकली जो पथरीली भूमि वाला जो बीज है वो मैच करता है पतरस के जीवन से और मेरे जीवन से और हमारे जीवन से। क्योंकि जो पथरीली भूमि का जो बीज का दृष्टांत है, जो उसका मीनिंग है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मत्ती 13 उसका 20 और 21वीं आयत। मत्ती 13 उसका 20 और 21वीं आयत। ओके। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है। आमीन। सो बेसिकली दिस वन is teaching us that the person who listens, like immediately he listens, receive the message, but when the trials and the temptation comes, this person falls down because that faith is not rooted deep. तो जब परमेश्वर का वचन लोग सुन के हम लोग कहते हैं यस, आमीन, हालेलुया, हम पूरे जोश में आ जाते हैं कि हाँ हम परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर ने हमें बचाया। हम सब कुछ करते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब गीत क्वायर गाती है, हम पूरे आत्मा में लीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो ठीक है, बुरी बात, इट्स नॉट बैड। If you're feeling the Holy Spirit, you're moving through the Holy Spirit, and then it's good. It's not bad. But the thing is, we have to have that deep root of Word of God. Deep root of His faith has to be inside. Like it has to be deep rooted in our heart. In our heart. वो जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में गहराई तक जाना चाहिए। अगर वो गहराई तक नहीं पहुंचा है, वो पथरीली भूमि पर रह गया, वो उसको क्या कहते हैं, वो नहीं बढ़ सकता, वो नहीं बढ़ पाएगा। और पतरस का जीवन अगर हम देखें इसी रीति से, पतरस का जीवन भी वैसा ही था। वो सारे, क्योंकि जब यीशु मसीह सारे चमत्कार करते थे, व्हेन जीसस क्राइस्ट परफॉर्म ऑल मिरेकल्स, एंड ऑल टीचिंग्स, हिज डिसाइपल्स वर देयर, पीटर वाज देयर, एंड ही लिसन्स एंड ही सीज, बट द फेथ वाज नॉट डीप रूटेड, एंड दैट्स व्हाई he has said things that he has to eat them back. He has said some things, that he has to eat in his words back. उसने, हम देखें उसकी लाइफ से, उसने ऐसी बहुत सी बातें बोल तो दी, एग्री होके, यस हम कर लेंगे, यस प्रभु हमारे साथ है, लेकिन जब रियल टाइम आया फिर वो मुकर गया। और ऐसे हमने बहुत सारे किस्से देखे जहाँ पर ऐसा हुआ है कि उसने बोला कुछ, और लेकिन हुआ क्या कि उसको अपनी बातें वापस उसका अल्फाज वापस उसको अपने अल्फाज खाने पड़े। He has to eat his words back. So I'm gonna read few verses where it shows that how Peter, has eaten his words back. So please take out with me Matthew chapter 16, verses 21st to 23. Matthew chapter 16, 21st to 23rd. I try to read as fast as I can. Okay. 16, 21 to 23. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है,
क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन। So here in this passage we see Jesus Christ, basically he's talking about his death, and we know that Jesus Christ came with this mission that's the reason God has sent his only son Jesus Christ, so he can come into this world, live as a human being and be persecuted, and after that die on the cross and resurrected on third day, so we can receive, all the sinner can receive the eternal life and forgiveness. So that was the reason Jesus came into this world. But Peter here, when Jesus was sharing about his death, and he take Jesus Christ, and he was saying to Jesus Christ, he said to Jesus Christ, no, Master, it's not going to happen with you. I'm not going to let this happen to you. And then यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि यीशु मसीह का जो उद्देश्य था संसार में आने का, वो यही था कि वो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मारे जाएं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठें। लेकिन पतरस जो है, उसने क्योंकि सारी बातें पतरस को नहीं पता थी, तो उसने बोला, नहीं पर मेरे स्वामी, आप ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा कि हे शैतान, तुम मुझसे दूर जा, क्योंकि तुम मनुष्य की बातों पर विश्वास करता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत साल पहले, 700 साल पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा, अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और सारी उसके ऊपर, उसके कांधों पर सारी जो है अथॉरिटी उसके कांधों पर होगी, जिम्मेदारी उसके कांधों पे होगी। लेकिन पतरस नहीं समझा और वो बड़ बोलेपन में प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलने लगा, और बाद में उसको रियलाइज किया कि उसने गलत बोल दिया। Then he has to return his word back. So then that's the first incident we see that how he has eaten his word back. And then second is, please take out Matthew chapter 17 verse 4 to 8. Matthew chapter 17 verse 4 to 8. And probably you'll see on the screen in English also. इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी और को ना देखा। आमीन। So here we see that Jesus Christ taken Peter and John with him, and there was there was a mountain and they were praying, and suddenly there is the Jesus Christ face was like fully lightened up, and with him they saw Moses and Elijah. The prophet Elijah and Moses, they all together. So that was a scene over there. And then Peter got again he he was like a little outspoken, and he just stood, and then he said to Jesus Christ, and then he said, Lord Jesus Christ, let's make a tabernacle where I'll make one for you, one for Moses, and one for Elijah. Then Jesus Christ, rebuked him, and then we see that there was a the voice came from the cloud. This voice came from the heaven that this is my beloved son, and I'm happy and I'm pleased with him. So जब यहाँ पर इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, तेरी इच्छा के अनुसार मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। तो वो कह रहा है कि मैं एक मंडप एलिया नबी के लिए, एक मूसा के लिए बनाओ, एक तेरे लिए बनाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, स्वयं प्रभु, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं। इट्स अ ट्रिनिटी, दे आर ऑल वन। और उसको वो ये समझ में नहीं आया कि ये जो है जो यीशु मसीह जो हैं वो ही पिता परमेश्वर का स्वरूप है। और वो वहाँ पर अपने बड़बोलेपन में वो बोलता है कि मैं 3 मंडप बनाता हूँ।
और तभी अचानक स्वर्ग से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह के लिए बोला गया, और जो ये कहता है इसकी सुनो, जो कहता है इसकी सुनो। तो पतरस के जीवन में हमेशा रहा है, हड़बड़ी रहती है कि नहीं, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं बोलता हूँ, मैं, वो हड़बड़ी में वो होता है कि फिर वो ऐसा कुछ हो जाता है जो उसको हमेशा उसका मुंह की खानी पड़ती है, और वापस उसको जो है अपनी जो बातें उसके मुंह से निकली हैं उनको वापस उनको खाना पड़ता है, और उसको ही इज इन द पोजिशन ऑफ लाइक गिल्ट एंड शेम. But the good thing about him, he's like that student in the class who wanted to give all the answer, which like the teacher asked. He's that student, which is not bad. But sometimes after having experiences, we have to think first and then we have to reveal our answers. It's better. But anyway, as we know, the experience it's a good teacher. क्योंकि जो हमारा जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, जो हमारा उस एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और वाकई में हम पतरस के जीवन का जो एक्सपीरियंस हमें मिला है उससे हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखा है हमने, और काफ़ी कुछ मैं तो सीख रहा हूँ अभी भी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सीख रहे होंगे. और एक तीसरा एग्जाम्पल है जो पतरस ने अपना बोला, लेकिन बाद में उसको अपने उसके मुंह की खानी पड़ी, या उसको अपने अल्फाज वापस करने पड़े. तो वो हम मेरे साथ निकाल लीजिए. जॉन यूहन्ना उसका 13 अध्याय 8 से 10. जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 8 to 10. जॉन चैप्टर 13 8 to 10. I'll try to find like real quick. Okay, so John chapter 13 and 8 to 10. पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा. यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं. शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे. यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं. आमीन. अब यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो है फिर अपना बड़बोलेपन पे आया. जब उसको नहीं बोलना चाहिए था वहां उसने फिर बोला. और यहाँ पर यीशु मसीह बेसिकली जब उनको क्रूज पर चढ़ाया जा रहा था, उससे पहले वो अपने चेलों को सब कुछ चिता देना चाहते थे, सब कुछ बता देना चाहते थे. एंड ही हैज रिवील्ड ईच एंड एवरीथिंग, एंड ही बीन शेयरिंग दिस दैट द डे विल कम व्हेन द शेपर्ड will be betrayed and will go to persecution, and then you will be you're gonna be scattered, but you have to be ready. You have to be ready. So he was making his disciples ready for that event that gonna happen in the future. He been preparing his disciple. और पतरस को और जितने सभी चेलों को प्रभु यीशु मसीह प्रिपेयर कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि ये आने वाले समय में होने वाला है. लेकिन पतरस का जब प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों के पांव धोने चाहे कि वो पांव धो के और अपने सेवकाई में उनके पांव मतलब मजबूत हो जाएं, वो लोग अपने सेवकाई में विश्वास में मजबूत हों कि हम जो हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु होके उसने हमारे पांव को धोया, नम्रता का एक उसने एग्जाम्पल सेट किया, एक उदाहरण दिया है. उसी रीति से हम भी जब हमारा जब मास्टर हमारे पास नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होगा, हमें भी हम्बल के साथ एक दूसरे के साथ बने रहना, एक दूसरे का साथ देना है, और एक दूसरे की सेवकाई करनी है, एक दूसरे की सेवा ठहल करनी है. तो वो एक एग्जाम्पल यीशु मसीह दे रहे थे. और पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, आप मेरे पाँव नहीं धोने पाओगे. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोता हूँ तो तेरा मेरा कुछ भी साझा नहीं है. If I not wash your feet, so there is nothing in common between you and me. So I have to wash your feet. So Jesus said to Peter. And लेकिन पतरस बोलता है कि अगर ऐसी बात है, if that's so, then you have to wash my head, wash my everything, my hand and my whole body. And then Jesus said, those who already have taken they already have taken shower, they don't need to take shower again. The meaning, उसका मतलब ये था कि जितने लोग नहा चुके हैं, मतलब कि जितने लोग ऑलरेडी सेव हो चुके हैं, जितने लोगों को मेरे बारे में पता है, जो मुझे जानते हैं, उनको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ क्या आवश्यकता है कि बस उनके पाँव धोएं, उनको उनके अंदर ऐसा एक भावना जागृत करें कि वो परमेश्वर के लिए नम्र होके एक दूसरे के साथ सेवा भावना से
एक दूसरे की सेवा टहल करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और उस समय में, खासतौर से उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में फिजिकली नहीं रहेंगे, उस समय में हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करनी है। उसी समय में हमें एक दूसरे के लिए सोचना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है और ढांढस बांध के एकजुट, एक मन, एक तन होकर हमें सेवकाई करनी है, एक तन मन होकर प्रभु के नाम का प्रचार करना है। तो ये प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उनके पांव धो के करें, लेकिन यहाँ पर पतरस वो अपने बड़े बड़ेपन में बोलता है कि नहीं परमेश्वर, मुझे सारा धो, मुझे प्रभु मुझे पूरा नहला दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम नहा चुके, तुम्हें नहाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किस रीति से पतरस ने बोला। वो क्यूरियस रहता था, हमेशा इच्छुक रहता था, जागरूक रहता था कि नहीं, आई वांट टू गिव आंसर, आई वांट टू जस्ट हैव कन्वर्सेशन। समटाइम ही डजंट नो what's happening and he just wanted to put his nose in the matter, and again he has to eaten his word back. And then I have a fourth and final example how he has to eaten his word back. किस रीति से उसने कुछ बोला और उस पर कायम नहीं रहा और वो उसको अपने शब्दों को वापस उसको लेना पड़ा। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 29 to 31। मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 29 to 31। मरकुस उसका 14 अध्याय 39 और 29 आयत 29 आयत तक, मरकुस 14। और मैं उसको आपके सामने पढ़ देता हूँ। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इस रात के मुर्गे 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार ना करूंगा। So here we see that the Peter, when Jesus was sharing that you, Peter, going to deny me 3 times, that there will be a time. So you have to be prepared. Be prepared. The time is coming, when they will take me away from you, and then you will be scattered all around. But you have to be, well stand out. That you have to stand for your faith. And then he said, Lord Jesus, I'm not going to let this happen to you. I'm not going to let this happen to you. I'll be with you. I'll stand with you. And when everybody will go, away, turn their face from you. But I'm going to stand for you. I will be there. You will find me there. He was pressing on this, very much. Then Jesus said, by this morning, by tonight, before the rooster cock, you're gonna deny me 3 times. And that's what happened. So यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने किस रीति से बोलता है। वो पूरा सीना ठोक के कहता है कि प्रभु, मैं सब जाएं तो जाएं, सब मुकर जाएं, सब आपसे दूर हो जाएं, जब आपके समय ऐसी घड़ी आएगी मैं आपके साथ खड़ा हुआ होऊंगा और मैं आपको आपके नाम का अंगीकार करूंगा सबके सामने, और सबके सामने बोलूंगा, हाँ परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरा जोर दे के बोल रहा है। और लेकिन हम आगे देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं लूका उसका 22 अध्याय 54 और 62, लूक 22 चैप्टर 22 वर्सेस 54 to 62, we find that he denied Jesus, that he knows Jesus 3 times. So हम देखते हैं कि किस रीति से पतरस, जो कि जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह ने कैफा रखा, जिसका नाम का अर्थ है कि वो पत्थर है, पत्थर अडिग, लेकिन वो पत्थर उस पत्थर के समान बदल गया जो उस पत्थर में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय में कहा गया है कि वो उस बीज की तरह है जो कि पथरीली भूमि पर बोया गया है। वाकई में वो उसका जीवन जो था, द लाइफ ऑफ पीटर, those incidents that happened, which I have shared with you, those incidents really, tells us that he received and he wanted to just act, but the act he's doing, it always leads him to a wrong direction, to a different direction, which he does not has to go. But he learned from his mistakes. So that's why I have chosen, I have chose this topic, this life of Peter, that really in my life, if I share my testimony, that I have that same life like Peter. And
I know there was a time when I was, I said, okay, God, yes, I'm for you, and I'm going to proclaim your name, and the responsibility I have, I'll be, fulfilling that role. I'll be sharing your word, and I'll be doing, whatever you have commanded me to do. And then what happened when the time comes when, I have to stand for Him, but I found that I became that coal, that charcoal which is away from the heat. तो जब मैं मेरे जीवन में अगर मैं अपनी गवाही को दूं कि जब मैंने अपने जीवन में सोचा कि मैं भी परमेश्वर के लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं 2013 में यहाँ पर आया अमेरिका में, व्हेन आई केम हियर इन अमेरिका इन 2013, आई मेड सम प्रोमिसेस टू गॉड. मैंने कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ वायदे किए थे. आई मेड सम कवेनेंट विद गॉड एंड आई सेड कि इफ आई मेड इट to here, then I'm gonna share, I'm gonna use my life for your kingdom, I'm gonna use my life for your purpose. But somehow when the time came, like when I have a responsibility on my shoulder of my family, I found myself going away, like kind of like neglecting my promises, like my covenant that I made with God. I was going back, I was going like away from those covenant because I was running the race, I was running a rat race. क्योंकि जब मैंने परमेश्वर के सामने कहा कि प्रभु अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उस जगह में पहुँचता हूँ, तो मैं आपकी सेवकाई में और बढ़ चढ़ के अपने आप को इस्तेमाल करूँगा. मैंने ऐसा बोला, ऐसे वायदे मैंने परमेश्वर के सामने किए. मुझे आज भी याद है मैं किस रीति से अपने दरवाजे के बंद करके मैं रोया करता था परमेश्वर के सामने कि प्रभु मेरे जीवन की आप मेरी सुधि लो, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो, ये आशीष मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में आए. और वो जब आशीष मेरे जीवन में आई और उस आशीष को मैंने ग्रहण किया, महसूस किया, जिया, उसके बाद मैं ठंडा पड़ गया और मैं कहा कि ठीक है अभी तो समय बहुत पड़ा हुआ है. मैंने अपनी योजना बनाई. आई वॉज मेकिंग माई ओन on my way of serving God. I was making my own projections and all stories how I will do, all planning, my own planning. That I have plenty time ahead of me and the time will come and then I'll use myself for God. But that's not the right way. That's not the right way. When that time comes, because every day we have a opportunity to serve God. प्रत्येक दिन, हर एक रोजाना हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, आदर मान सम्मान दें, उसके लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करें. लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारे समय के अनुसार, हमारे सोच विचार के अनुसार हम लोग करें. लेकिन वो सोच विचार, वो समय नहीं आता है. बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में वो सोचा और विचारा समय आया और उन्होंने वो किया. बहुत कम लोग हैं, मेरे नज़र में तो नहीं है. क्योंकि मैं अपने पिताजी की अगर टेस्टमनी में देखूं, मेरे पिताजी हिंदू परिवार में जन्मे थे और मसीह को नहीं जानते थे. लेकिन मेरी मदर के द्वारा, मेरी मम्मी के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह में आए और उनको कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा होगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा. लेकिन वो सब एक स्टोरी एक बनती चलेगी और उनके जीवन में ऐसा समय आया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखा. He has encountered with Jesus Christ and he has seen Jesus Christ face to face. That changed his life and he decided to serve God. It was not pre-planned. He didn't make a plan that I'm going to that certain time I will start my ministry. It happened. Because every day we have an opportunity to serve God. प्रत्येक दिन हमारे पास मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह को की सेवकाई करें अपने जीवन से. प्रभु यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करें, लोगों के बीच में बांटें. इसीलिए हम लोग चुने गए. ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो मैं जितने भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मैं एनकरेज करना चाहूँगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करना है. और जब मेरे जीवन में ये मौका आया अभी दौरान इस जून के महीने में, जब मैंने उस वचन को सुना, when I heard that sermon from my dad, really moved me, changed me. And I always share this that by that sermon really I thought that gave me a thinking that really I'm becoming cold, or I'm like like my modern Gunguna. I'm not cold and I'm not hot, in between. So we have to have like one side.
whether we are cold or we are hot. So प्रभु जब मैंने ऐसा सोचा कि नहीं मुझे भी जो मैंने बोला है, the word which I have spoken, the promises which I have made with God that I'm going to do, it is the right time to do it, and I have started to do. I have taken my first step. मैंने अपना पहला कदम उठाया कि मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करूं, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होने पाए, और मैं कर रहा हूं मैं। और मैं चाहता हूं अगर यदि आपके जीवन में भी वो समय है, आप भी उस पतरस की तरह हैं, आपने बोला बहुत कुछ कि मैं परमेश्वर आपके लिए मरने को भी तैयार हूं, लेकिन जब कुछ समय बीता तो आपने परमेश्वर का इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तो हमें इस चीज़ को सोचना है। और लेकिन हम ये जानते हैं कि हम अगर विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में there will be always a second chance. Always a second chance. God always, the God we trust is a God who always gives second chance to his people. And we know that Peter also received a second chance in his life. God restored him back. And then if we read that John 21, 15 to 17, we find that Jesus was speaking with Simon Peter. After his resurrection, he appeared. This is the third time he was appearing in front of his disciples, and they were like in the sea, try to catch fish, but they didn't caught any fish. Then Jesus told him, put your net to the other side, and they caught 153 large fish. And Jesus was there, and he was preparing meal for them. He's preparing breakfast for them. और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे वहाँ पर उनके सामने यीशु मसीह हाजिर हुआ, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूसरा जो मौका हमें हमारे जीवन में देता है। हमारे जीवन में दूसरे मौके नहीं और हम चीज़ों में देखे नहीं होता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें दूसरे मौके मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरा चांस देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और उसके पास वापस जाएं, और जो हमारे जीवन की डेस्टिनी है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने सोचा है, उसको ग्रहण करें, उसको प्राप्त करें। क्योंकि वो सेकंड चांस हमें अगर मिला है तो उसको हमें बाखूबी उसको ग्रैस्प करना है, लेकिन हमें सोच समझ के, सूझबूझ के साथ, बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के सामने सामर्थ को मांगना है और उस चांस को गंवाना नहीं है। और यहाँ पर हमने देखा किस रीति से जब यीशु मसीह तीसरी बार उन चेलों के सामने प्रस्तुत हुए और उनको जो मछलियाँ के लिए उन्होंने जाल डाला हुआ था और वो लोग उनको कुछ नहीं मिला था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरी तरफ, नाव की दूसरी तरफ जाल फेंको, और उन्होंने फेंका। उनको 153 मछलियाँ मिली, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर छोटा सा बारबेक्यू करा हुआ था, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग अ मील। उनके लिए वो नाश्ता बना रहे थे, और वो चाहते थे कि पतरस से बात करें, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना अपना पहला चेला बनने के लिए, और उसका नाम को भी बदला प्रभु यीशु मसीह ने कि तू पत्थर कहलाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसको वापस उसको जीवित करें, क्योंकि वो उसको बहुत गिल्टी हुआ। हम अगर वचन पढ़ते हैं लूका में 22 अध्याय में, हम जानते हैं कि वो उसको बहुत, जब उसने इनकार किया और यीशु मसीह से उसकी आई साइट मिली, तो वो रोया प्रभु यीशु मसीह के सामने कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह, मैंने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तो वो गिल्ट जो वो जी रहा था, उस जिस गिल्ट में he was living in a guilt. So Jesus wanted to reconcile with him. He wanted to restore him and give him the opportunity to to save him, because Jesus has told Peter that you will be the fisher of man, not just a fisher of fish, but you will be fisher of man. तो यीशु मसीह चाहते थे कि वो जो बात प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला है, उसको उसके जीवन में उसको सामर्थ्य दें और उसको मौका दें दूसरा, कि वो दूसरे मौके में समझ सके कि जो गलतियां उसने की हैं पास्ट में, उनको रिकंसाइल कर सके और यीशु मसीह के सामने उनको मान सके और बोल सके कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह आपकी बातों पर मनन करूँगा और आपकी सेवकाई को करूँगा जो आपने मेरे को करने के लिए चुना है।
और जब यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो पतरस का जो जवाब था वो था कि मैं प्रभु आपसे प्रीति रखता हूँ। अगर हम पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने यूहन्ना और उसका 21 अध्याय 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे बोल रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, मगर बजाय ये कहने कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, वो अभी कह रहा है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो अभी जो बड़बोला पतरस, जिसको हम जानते हैं, जिसके हमने 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं, अभी वो बड़बोला पतरस अभी वो बदल गया है। अभी वो बड़बोला पतरस बड़बोला नहीं रहा है, अभी वो सोच रहा है कि मैं क्या बोलूं। अभी यीशु मसीह के सामने एक एक बात जो उसके मुंह से निकल रही है वो नपी और तुली है। जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसका, वो अभी कम हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलता है कि गुरु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ये 2 वर्ड हैं, अगापे और फिलाओ। फिलाओ का मतलब है जस्ट अ ब्रदरली लव, और अगापे का मतलब है कि इट्स प्योर लव, लाइक डीप लव। So here Jesus was saying to Peter, do you agape me? But he was responding, I philao you. I like you. So that's what we can see here, how he responds. So he has learned from his past experiences, and now whatever he's speaking, he's not like an outspoken person he was, but now whatever he's speaking, he just, he's thinking and he's speaking, because he knew that he has denied Jesus Christ, because whatever he said, he has to eat those words back. So that's what we learn from this passage, that he was not saying that I agape you, I just phila you. And Jesus asked him 3 times. 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने पूछा उससे कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और जब तीसरी बार पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर अपने ही लैंग्वेज को चेंज किया कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। अगर हम वर्स को पढ़ें 17वीं वर्स को पढ़ते हैं, 17वीं वर्स को पढ़ते हैं। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो अभी यीशु मसीह ने उसके लेवल पे आ गए कि अभी वो नहीं उसके अंदर से अगुवाई हो रही कि मैं बोलूं प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि अभी वो गिल्ट के अंदर है, अभी भी वो शेम वो अभी भी महसूस कर रहा है और अभी भी उसके शब्द खुले नहीं है। तो वही बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर चेंज करके बोला, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? डू यू फिलाओ मी? देन ही गॉट he became so sad that why master has asked me 3rd time. Then he said, master everything. प्रभु आप सब जानते हैं मेरे बारे में, एक एक चीज, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे छुपी हुई है मेरे बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, जा मेरी भेड़ों को चरा। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई दी है। और हमारे जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम चाहते तो हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वायदे करते हैं। मेरी तरह मैंने वायदे किए, मैं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन जब समय आता है तब हम थोड़े बैकस्लाइड हो जाते हैं। When the right time, when the time comes, we find ourselves, just eating our words back like Peter did. But we have to learn from his example. We have to learn from his mistakes. That we have to proclaim God's word. That's the responsibility. That's why we are saved. प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया कि हम उसके उस बड़े त्याग को, जो उसने कलवरी काट क्रूस पे अपने प्राण को बलिदान किया हमारे लिए, मेरे पापों के लिए, और तीसरे मुर्दों में से जुड़ा, उस शुभ संदेश को, सुसमाचार को हमें दुनिया में बांटना है। That good news we have to share with all the people, and we have to
remember that we are saved to save other. Amen. और हम देखते हैं जब जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस ने अपने आप को वो महसूस किया कि नहीं मैं गलत किया मैंने, या मैं मेरे जीवन में जो था मैं बहुत ज़्यादा बड़बोला रहा, या मैं जो उसने रियलाइज़ किया, देन प्रभु यीशु मसीह ने उसको आशीष दी और कहा जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इतनी बड़ी पावर पतरस को मिली। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 41 to 37 to 42 और आयत में हम पढ़ें तो जब पतरस ने जब प्रचार किया, when he preached and Peter preached, if we read in Acts chapter 2 37 to 42, we find that when Peter preached, there were like 3,000 people have taken they baptized 3,000 people the same day when he preached. So God has blessed him. God has given him his spirit, and then his speech was so powerful that 3,000 people has converted to Jesus Christ. They have received Jesus Christ. They baptized 3,000. It's just talking about just 3,000 male. There must be female. There must be so many people. So it's more than 3,000 people have saved that day. That one speech, one sermon that Peter has shared. So when we get close to Jesus Christ even get closer to us, and he gives us his spirit, so that spirit help us. That's our helper. प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक में हम जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए हम पहला कदम उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीषित हमें करता है और हम अपनी पवित्र आत्मा हमें देता है, पवित्र आत्मा का दुगना मसा हमें देता है, जिससे हम सामर्थ पाते हैं। और पतरस ने जब प्रचार किया 3,000 लोग, और 3,000 लोगों से ज़्यादा हैं, काफ़ी स्कॉलर्स बताते हैं कि वो 3,000 लोगों से ज़्यादा थे जो कि बचाए गए उसके प्रचार के द्वारा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। तो कैसे हुआ ये? जब उसने रिकंसाइल किया, अपनी जो पास्ट की मिस्टेक्स थी उसको उसने सोचा और रिकंसाइल करके जब उसने उन मिस्टेक्स को सुधारा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से उसको फलमंद किया और उसकी सेवकाई फलमंद हुई। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह से मांगना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन को उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वी हैव टू यूज आवर लाइफ फॉर हिज किंगडम, फॉर हिज पर्पस। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव टू बी अ प्रीचर एंड वी हैव टू प्रीच। If we can, that would be great. If not, we have so many ways we can proclaim his word, we can be a part of his ministry. और बहुत सारे रास्ते हैं जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ हम बहुत से लोग कर भी रहे हैं इस समय में, और हमें करते रहना है, क्योंकि ये हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें परमेश्वर के नाम को, उस शुभ संदेश को, उस समाचार को पूरे संसार के कोने कोने तक पहुँचाना है। तो मैं चाहूँगा, मैं अभी यहीं पर इसको समाप्त करना चाहूँगा, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने समय दिया अपना, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और हम लोग समझने की कोशिश करें प्रभु के पतरस के जीवन से कि किस रीति से उसने अपने अल्फाजों को बोला, लेकिन उसको अल्फाज अपने वापस लेने पड़े, मगर उसने से सीखा, उसने उन सारे एक्सपीरियंस से सीखा, और उसने फिर अपनी वो जो पहले हमारे जो चर्च का वो द फर्स्ट चर्चेस, ही बिकेम द फादर ऑफ द फर्स्ट चर्चेस। तो लेट अस प्रे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस सुंदर वचन का, इस अवसर का जो आपके अनुग्रह के द्वारा मिला, और ये पहली जो इंग्लिश सर्विस हुई प्रभु जी, और मैं आपका आभारी हूँ प्रभु जी, आपने मुझे अपने वचन के द्वारा इस्तेमाल किया। तो वाकई में प्रभु जी हमें पतरस के जीवन से सीखना है कि प्रभु जी किस रीति से उसने बड़बोलेपन में आके अपने बोला तो सही, लेकिन बाद में जब समय आया तो उसने इनकार किया प्रभु जी, और उसको अपनी मुँह की खानी पड़ी प्रभु जी। तो मेरे मालिक, मेरे स्वामी, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम अपने बड़बोलेपन में प्रभु जी हम बोल देते हैं, हमने वायदे हम आपके सामने कर देते हैं, लेकिन उन वायदों को हम पूरा नहीं, जब पूरा करने की बारी आती तो हम मुकर जाते हैं प्रभु जी। तो मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए जिनके जीवन में ये चैलेंजेस हैं कि उनको आपकी सेवकाई तो करनी है, लेकिन प्रभु जी
वो सही समय का वेट कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन मेरे मालिक मेरे स्वामी वो सही समय हर एक दिन आता है प्रभु जी। वो रोज़ाना हमारे जीवन में सही समय होता है और वो सही समय का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे मालिक मेरे स्वामी, मैं सभी जितने भी मनुष्य जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं अपने आप को सेवकाई में इस्तेमाल करना, तो मेरे मालिक उनके जीवन से आप बात करें कि वो वेट ना करें, एक्शन करें प्रभु जी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के लिए, इस माध्यम के लिए, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस वर्ड दैट यू हैव गिवन and that I'm able to share that word with your people. So Lord, just bless this word, and whoever listen this word will be blessed, and this word will be fruitful in their life. So प्रभु जी आपका वचन आशीषित हो सके, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। आप मदद करें, सहायता करें, और इस सर्विस को प्रभु जी आप आशीषित करें प्रभु जी, और फ्यूचर में और बहुत आयत से इस्तेमाल करें, मदद करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ मैं सब कुछ मांग लेता हूँ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होकर, आमीन आमीन। All right, so I'm thankful again for your time that you have given God your precious time, and really this time was blessed, and I'm thankful again for Almighty God for this opportunity that He has given, and I'm able to use myself for His kingdom, for His purpose by this service. And again, I'm thankful for our Pastor Sunny Rivera that he has given me this opportunity, and I'm able to share his word. And every day I'm learning God's word, and I'm learning, and God is using me. I'm thankful. I have opened my heart. I have opened myself. I have said, God, I am available for you. Just use me, and God is using me. So just please do pray for me and my family, so we can keep using ourselves for His kingdom. And आज पहली सर्विस हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया हम पर बनी रहेगी कि हम आने वाले समय में और भी सर्विस करें। कैसी हुई नहीं, मुझे नहीं पता कैसी है, कैसी नहीं हुई सर्विस, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में था, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में था, और वो काम कर रहा था। और मुझे उम्मीद है कि इस वचन से आप आशीषित हुए होंगे, और वाकई में प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे साथ रहते हैं। जब हम डूबने भी लगते हैं, वो हमें हाथ दे के छुड़ा लेता है और हमारे साथ रहता है। हमारे बड़बोलेपन को वो सुधारता है, और हमें नई राह पे लेके चलने के लिए प्रेरित करता है। वो छोड़ता नहीं, रिकंसाइल करता है। He always reconcile with us, and He always gives second chance, and God has given me second chance, and I believe you need that second chance also today. If you need that, just follow the Lord Jesus Christ, and ask Him if you wanted to use yourself for His kingdom. Amen. So thank you guys so much for for being a part of this first service of our Covina Church of the Nazarene, first English service. And so please do pray for this, so God keep using all of us for His kingdom. Amen. So until next Sunday, and yes, be a blessing to one another, keep praying for one another, and God bless you all, and Jai Masih ki.